प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के जातक अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या अच्छाइयाँ रहेंगे महीने में, क्या कुछ कमजोरियाँ रहेंगी, सब चीज़ों के बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको अक्टूबर के महीने में यदि आपका जन्म उत्सव आता है यानी जन्मदिन आता है या फिर विवाह की वर्षगांठ आती है तो नक्षत्र वेद ज्योतिष परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आपकी नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके आर्थिक पक्ष में कितने उतार चढ़ाव रहेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे और अंत में बात करेंगे महा उपाय के बारे में। यानी जो अक्टूबर के महीने में जो चीज़ें कमज़ोर हैं हमारे लिए, उन चीज़ों को कैसे महा उपाय करके ठीक किया जा सकता है, अक्टूबर महीने की पूरी प्लानिंग कैसे की जा सकती है, क्या अच्छाइयाँ अक्टूबर के महीने में हैं और उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में इस एपिसोड में बात करने वाला हूं। जुड़े रहिए पूरे वीडियो में, अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप आराम से हर चीज़ को बहुत गौर करके समझ सकें। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने होने वाले गोचर परिवर्तन के बारे में। ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी इस महीने, आपकी कुंडली पर उन ग्रहों का क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले सूर्यदेव बुध की राशि कन्या में चल रहे हैं। 17 अक्टूबर 2020 को प्रातःकाल 7:05 पर शुक्र की राशि तुला में परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल की बात करें तो 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में 10:06 पर वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध 14 अक्टूबर 2020 को तुला राशि में प्रातःकाल 6:32 पर प्रवेश करेंगे। गुरुदेव 13 सितंबर से अपनी ही राशि धनु में मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। शुक्र की बात करें तो 23 अक्टूबर 2020 को कन्या राशि में बुध की राशि में प्रातःकाल 10:44 पर प्रवेश करने वाले हैं। शनि महाराज 29 सितंबर 2020 से अपनी ही राशि मकर में स्वगृही अवस्था में मार्गी होकर के चल रहे हैं। राहु महाराज शुक्र की राशि वृषभ में 23 सितंबर से और केतु महाराज भी 23 सितंबर से मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन रही है अक्टूबर के महीने में ग्रहों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके नौकरी और व्यापार की क्या स्थिति रहने वाली है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका करियर का ग्राफ बहुत जल्दी ऊपर बढ़ता रहे। हर व्यक्ति की ख्वाहिश ये रहती है कि उसकी आमदनी में अच्छी वृद्धि होती रहे, उसकी जॉब बहुत अच्छी चलती रहे, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता रहे। तो ऐसी परिस्थिति में अक्टूबर का महीना आपको बहुत साथ देने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी पाने की इच्छा है आपके मन में, तो इस महीने आप खुश हो जाइए क्योंकि नौकरी मिलने में बड़ी ज़बरदस्त सहायता ग्रहों की आपके लिए हो सकती है। मनपसंद जॉब, मनपसंद नौकरी आपको इस समय मिल सकती है। आमदनी में वृद्धि के बहुत अच्छे संकेत आपके लिए इस महीने बन रहे हैं। इसके अलावा आपका काम देख करके आपका बॉस आपसे ज़बरदस्त रूप से खुश होने वाला है। कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त रूप से आपको तेज़ी मिलेगी। नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो वेतन वृद्धि और पदोन्नति दोनों की ही व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी रहेंगी। यदि आप टीम लीडर हैं, कोई टीम को संभालते हैं, आपके सहकर्मी लोग बहुत सारे हैं, तो ऐसी व्यवस्था में आपके सहकर्मी बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ देंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपके काम की सराहना होगी। और यदि बात करें व्यापारियों की, तो इस महीने व्यापार में भी ज़बरदस्त मुनाफा मिलने की आपको उम्मीद रहेगी। मुनाफा ज़बरदस्त मिलेगा। बिजनेस में कुछ नए काम भी और जुड़ जाएंगे आपके, कुछ रचनात्मकता शामिल हो जाएगी। बिजनेस को लेकर के और करियर को लेकर के ये महीना बहुत संतुष्ट आपके लिए रहने वाला है। ज़बरदस्त रूप से अच्छे फायदे इसके आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने जितने भी रुके हुए काम हैं वो आपके सब पूरे होने लगेंगे। यानी आर्थिक रूप से यदि मजबूत स्थिति में आप नहीं थे तो यह महीना आपको आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में लेकर के आ जाएगा। इसके अलावा
मानसिक संतुष्टि अब तक नहीं थी, तो मानसिक संतुष्टि के मामले में भी ये महीना आपके लिए ज़बरदस्त फायदा देगा। इसके अलावा भविष्य को लेकर के कोई योजना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, मकान बनाना है, वाहन खरीदना है, कोई निवेश करना है, किसी भी प्रकार का काम हो, यह समय आपके लिए ज़बरदस्त अनुकूल होगा। कहीं न कहीं से आपको फंड की, यानी कहीं न कहीं से आपको पैसे की व्यवस्था मिल ही जाएगी, आपके कारोबार के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके व्यापार के लिए, हर तरफ से आपकी अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके नया घर बनाना चाहते हैं, तो इस मामले में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बन जाएंगी। बहुत दिनों से यदि आप उसमें प्रयास कर रहे थे, प्रॉपर्टी की अच्छी कीमत आपको नहीं मिल पा रही थी, तो ये व्यवस्था भी आपके लिए बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके अलावा बैंक से लोन लेना है, बहुत दिनों से आप बैंक के चक्कर काट रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में भी आपको बैंक से लोन लेने की व्यवस्था बहुत बहुत अच्छी बन जाएगी। इस महीने लोन लेने की जो व्यवस्था है वो बहुत आराम से बन जाएगी, यानी आपको चक्कर काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर के यदि मैं आप कहूँ आर्थिक पक्ष के बारे में, तो इस महीने आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा, बचत होगी, निवेश कर पाएंगे, यानी कुल मिलाकर के मानसिक संतुष्टि वाली व्यवस्था इस महीने आपके लिए रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का पलड़ा कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस महीने कमज़ोर हैं। जैसे यदि आप गुटखा, तंबाकू या इससे जुड़ा हुआ कोई भी नशा करते हैं, तो मुंह से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको इस महीने हो सकती हैं, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ों से बहुत बहुत दूरी बना करके आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा खान पान को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस समय रहना चाहिए, ताकि आपकी सेहत दुरुस्त रहे। परिवार वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत अच्छा समय आपके लिए यह है, कोई मानसिक बड़ी परेशानी आपको नहीं है। इस महीने आप वैवाहिक जीवन के प्रति भी बहुत ज़्यादा सचेत रहेंगे। यदि ऐसा है तो संतान पक्ष को लेकर के भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं आपकी। इसके अलावा यदि आप 50 की उम्र को पार कर चुके हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान ज़रूर रहिएगा। निरंतर मेडिकल चेकअप आपको करवाना चाहिए। इस महीने आफ्टर 50, जिन्होंने 50 लगा दिया है, उसके बाद के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी सभी चीज़ें बहुत सकारात्मक हैं, बहुत अच्छी हैं। आपका इस महीने ज़बरदस्त फ़ायदा आप होगा और आपने जैसा सोचा है सभी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी आपको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें, यदि आप किसी के साथ प्रेम में हैं, बिना घर वालों को बताए शादी का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको बिल्कुल यह सलाह नहीं देंगे, क्योंकि यह मामला आपके लिए बहुत गलत हो सकता है। सभी परिवार वाले, चाहे वो आपके प्रेमी के परिवार वाले हों या आपके परिवार, सभी आपके विपरीत इस समय जा सकते हैं। इसलिए आप ट्राई करिए। महीने के शुरू में आपके परिवार वाले राजी नहीं होंगे, लेकिन जब आपके जीवन साथी को देखेंगे और जब आपके दृढ़ निश्चय को देखेंगे तो आपके परिवार वालों को बात माननी पड़ेगी। इसलिए समझदारी से आगे बढ़िएगा, शालीनता से घर वालों को समझाने की कोशिश करके, मना करके ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको सफलता अपने प्रेम जीवन में मिलेगी। और यदि आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी, तो इस महीने जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आप उनके मन को समझने में कामयाब हो जाएंगे। आपके जीवन साथी का रवैया आपके प्रति बहुत शानदार रहेगा। आपका जीवन साथी यदि कामकाजी है, काम करता है, तो महीने की शुरुआत में ही उनको नया जॉब मिल सकता है, नया काम वो स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये दोनों के लिए ही बहुत अच्छे परिणाम वाला मामला बन जाएगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा संवेदनशील आपको होना चाहिए, लेकिन अति संवेदनशील भी आपको नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से भी कुछ परेशानियां आपको बन सकती हैं। इस बात का ज़रूर से ख्याल रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने बहुत सुखद अनुभूति आपको मिलने वाली है। परिवार के लोगों के साथ में बैठ करके खूब आनंद का समय आप इस समय बिता पाएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सकारात्मक परिणाम आपको आपके परिवार में मिलेंगे।
आँखों से जुड़ी हुई कोई समस्या यदि आपके परिवार में किसी को थी तो वो उससे छुटकारा मिल सकता है। घर के किसी व्यक्ति के बीच में किसी को भी कोई मनमुटाव था, कोई परेशानी थी, कोई वाद विवाद था, तो उसको भी बैठ करके आपके द्वारा हल किया जा सकता है। कुछ आपके करीबी रिश्तेदार या करीबी मित्र जो हैं वो आकर के आपके जो आपका मनमुटाव है उसको दूर करने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ पुराने मित्र जिनसे मुलाकात आपकी हो सकती है और आपकी पारिवारिक सहायता वो कर सकते हैं। आपके परिवार में यदि कुछ कमियां बनी हुई थी, कोई आर्थिक पक्ष को लेकर के कोई दिक्कत थी या व्यापार में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, नौकरी में कोई दिक्कत है, तो आपका मित्र, कोई पुराना मित्र जो बहुत अच्छे प्रकार से आपको जानता हो, बहुत अच्छा आपका रिलेशन उसके साथ में रहा हो, ऐसी व्यवस्था में वो मित्र या फिर कोई रिश्तेदार आपको आकर के बहुत ज़बरदस्त रूप से सहायता कर सकते हैं और उसकी वजह से बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महा उपाय के बारे में। वैसे देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए कोई बहुत बुरी व्यवस्थाएं अक्टूबर के महीने में नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिनमें अपने जो सोच होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और वहाँ तक, उस सोच तक ग्रहों की पोजीशन या ग्रहों का जो लाभ है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसी पोजीशन में उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए मेरे हिसाब से आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के कच्चा दूध और जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार वहीं बैठ करके आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा यदि रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र जो है उसका उच्चारण आपको अच्छे से आता हो तो उसका पाठ करने से भी आपकी इस महीने की जितनी भी व्यवस्थाएं खराब हैं वो अच्छाई में बदल सकती हैं। इस महीने भगवान शिव का बड़ा अच्छा प्रभाव आपकी कुंडली पर रहेगा और मैं चाहता हूं कि आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हों। इस महीने में आप ऐसा करें कि आगे के जीवन में आपको कुछ भी देखना नहीं पड़े। तो बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बस आप आगे बढ़िए और ये उपाय आप कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। तो मित्रों, यह था कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और यदि आपका कोई सुझाव है कार्यक्रम को लेकर के तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर आपकी कुंडली से संबंधित लाइव का कार्यक्रम भी रहता है, उस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए भी प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि यदि आपके जीवन में ऐसी कोई व्यवस्था बनी हुई है जो आप अब तक डिकोड नहीं कर पाए हैं तो आपको ज़बरदस्त रूप से उस कार्यक्रम में सहायता मिल सकती है, वो भी निःशुल्क भाव से। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।